नमस्कार बच्चों, मैं प्रवक्ता संस्कृत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज का वीडियो विशेषता कक्षा 11 के बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों, विगत दिवसों से हम कादम्बरी नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। उसी के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में पूर्वार्ध भाग उसका आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और उसी के अंतर्गत आने वाले गद्यांशों का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गद्यांश पढ़ाया था और उसमें आपको बताया था कि वैशंपायन सुख आता है राजा के मंडप में, और वैशंपायन सुख के बारे में राजा बड़ा कौतूहल से उनके बारे में पूछता है, क्योंकि वैशंपायन सुख मानव आवाज़ में बात करता है। ये एक सामान्य सार था पिछला थोड़ा प्रकाश डालने के लिए। उसी क्रम में आगे हम आज का गद्यांश पढ़ेंगे आपके समक्ष और इसका अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए। आप बुक मार्केट से लीजिए या फिर पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक पैराग्राफ को मैं पढ़ाती हूँ, एक एक दो पैराग्राफ, और उसके आधार पर आपको गृह कार्य भी साथ साथ देती जा रही हूँ, प्रश्नोत्तर देती जा रही हूँ, इसकी व्याख्या आपको साथ साथ करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे साथ साथ इन कार्य को कर रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। मध्य च तस्य, मध्य बीच में, तस्य उसके, च और उसके बीच में क्या था? प्रथमे वयसि वर्तमानस्य अजानुलंबेन भुजयुगलेन उपशोभितम। कहते हैं प्रथमे वयसि, नौजवान, प्रथम अवस्था को प्राप्त किया या युवावस्था को प्राप्त किया नौजवान, अजानुलंबेन, अजानुलंबेन घुटनों तक लंबी, क्या कह रहे हैं? भुज युगलेन, दोनों भुजाओं वाले या घुटनों तक लंबी बाहों वाले। आगे देखते हैं इसमें, नौजवान को क्या किया इन्होंने? नौजवान भुज युगलेन उपशोभितम, दोनों भुजाओं से सुशोभित, अनेक वर्णई शभी, अनेक वर्णई अर्थात जिसके पीछे कई रंग के, शभई, शभई मतलब होता है कुत्ते, कुत्ते चले आ रहे थे, अनुगम्य मानम, अनुगम्य करते हुए जिसके पीछे कुत्ते थे। अर्थात फिर से देख लेते हैं, मध्यचा और बीच में, तस्य उसके, प्रथमे वयसी नौजवान या युवावस्था वाले, वर्तमानम अजानुलंबेन, जांघ तक भुजा, लंबी भुजाओं वाले, उपशोभितम से सुशोभित, अनेक वर्णई विभिन्न रंगों के, शभी कुत्तों के द्वारा, अनुगम्य मानम, कुत्तों के द्वारा अनुगमित किया जाता हुआ या कुत्ते जिसके पीछे चले आ रहे थे। ऐसा मातंग नामानम शबर सेनापति अपश्यम, ऐसे मातंग नाम के, मातंग को भी, और कैसा, कौन था? शबर सेनापति, भील सेनापति को भी, अपश्यम उसने देखा। सह अयम अटवी भ्रमण समुद्भयम श्रमम अपनिनीषु आगत्य तस्यैव शाल्मलीतीरो अधः छायायाम उपाविशत। देखते हैं इसके साथ साथ उसको, वह अटवी भ्रमण, अटवी मतलब जंगल, जंगल की में घूमने की, समुद्भवम इच्छा से, जंगल में घूमने की इच्छा के बाद जो श्रमम उद्भवम, जो थकान उत्पन्न हुई थी, उसको अपनिनीषु दूर करने की इच्छा से, आगत्य वह आ गया, और तस्यैव शाल्मलीतरो, और उसी शाल्मली वृक्ष के नीचे, अधः नीचे, छायायाम उपाविशत, छाया में वह बैठ गया। इसके बाद तस्मात् सरसः सलिलम अत्यच्छम। बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि वैशंपायन सुख अपने बारे में बता रहा है राजा को कि वो कैसे यहाँ पहुँचा और अपने बारे में सारा बता रहा। तो उसने बताया था कि कोलाहल से, शिकार के कोलाहल से वहाँ पर जंगल गुंजित हो गया था और उस कोलाहल में वह अपने पिता के पंखों के अंदर छिप गया था। फिर धीरे से जब उसने थोड़ा सा बाहर निकल करके देखा तो वही का दृश्य वह राजा को बता रहा है। ठीक है, तो कहते हैं उसी पेड़ के नीचे, मतलब जिस पेड़ में वो था वैशंपायन सुख, उसी शाल्मली पेड़ के नीचे वह छाया में बैठ गया। अथ तस्मात् सरसः सलिलम अत्यक्षम कमलीन पत्र पुटरेन आदाय आपीयः। अब क्या कह रहे हैं कि तब उसने सरसः सलिलम, तालाब से, सलिलम अत्यक्षम, जल को पीने
जल को पीने की इच्छा से कमलनी पत्र पुटेन, कमल के पत्तों को, पुट मतलब दोना, कमल के पत्तों का दोना बना करके, आदाय ले करके, कमल के पत्तों में तालाब के जल को लेकर के दोना बना लिया, उसमें उसने जल ले लिया। फिर से देखते हैं इसको। अथ इसके पश्चात, तस्मात उसने, सरसह सलिलम सरसह तालाब के जल को, कमलिनी पत्र पुटेन कमल के पत्तों का दोना बना करके, आदाय ले करके पी लिया। धौत पंकः निर्मलः मृणालिकाश अदशत, और उसने क्या किया कि धौत पंक मतलब कीचड़ को धो करके साफ की गई। क्या किया? निर्मला, साफ की गई। मृणालिका यानी कि कमल की डंठल को, कमल की डंडी को उसने, मृणालिका मतलब कमल की डंडी, उसको उसने खाया। इसके पश्चात क्या किया? अपगत श्रम च उत्थाय, और थकान के दूर हो जाने पर, जब वह उसकी थकान दूर हो गई, तो सकलेन तेन शबर सैनेन अनुगम्यमाना शनै शनै अभिमतम दिगंतरम अयासी, तब उसने थकान दूर होने जाने पर शनै शनै धीरे धीरे वह अपनी कहाँ चल दिया? अभिमतम दिगंतरम, अपनी इच्छित दिशा की ओर, अयासीत चल गया। और कैसे चला वो? उसके पीछे कौन कौन था? तेन शबर सैनिन अनुगम्य माना, शबर सेना से अनुगमित किया जाता हो, या पीछे पीछे उसके शबर सेना थी और आगे आगे वह अपनी इच्छित दिशा की ओर चल दिया। एकम अस्तु जलच्छवरः पिशितार्थी तस्मिन् एव तरुतले मुहूर्तम यु विलंबत। अब क्या कह रहे हैं? उनमें से एक, एकम अस्तु उनमें से एक, जलच्छवरः पिशितार्थी मतलब मांस की इच्छा रखने वाला, मांस को चाहने वाला, जलच्छवरः जल बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा भील, तस्मिन एव उसी पेड़ के नीचे, वही शालमली पेड़ के नीचे, तरु तले उसी पेड़ के नीचे, मुहूर्तम यु विलंबत थोड़ी देर तक ठहर गया। बच्चों, एक पैराग्राफ आपका मैंने अभी आपको अर्थ बता दिया, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और जहाँ ना समझ में आए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिए। इसके अंतर्गत जो आने वाले प्रश्नोत्तर हैं उनका मैं फ़ोटो खींच के आपको भेज दूंगी और आप उनको अपनी नोटबुक पे कर लीजिए, और इसकी व्याख्या भी आप संदर्भित संग सहित अपनी कॉपी पर कर लीजिए। अगर हम इसका भावार्थ देखें तो कहते हैं कि जब वैशंपायन शुक अपने पिता के पंखों के अंदर छिपा था और उस पंखों से उसने थोड़ा सा बाहर निकल करके देखा कि ये कोलाहल कैसा है, तब उसने देखा कि एक सबर भील जाति के सैनिक थे, उनका जो सेनापति था वह बहुत थका हुआ था शिकार करने के कारण, तो वह थोड़ी देर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिस पेड़ के में वैशंपायन शुक था। वह बहुत प्यासा था, इसलिए उसने जल को लेने के लिए, आपके जल कैसे पिए, तो उसने कमलनी के पत्ते का दोना बनाया और उसमें उस जल को लेकर के उसने पिया तालाब से। उसके पश्चात कमलनी को डंडे जो थे कीचड़ में सने हुए थे, इसलिए उनको धो करके उसने साफ किया और उसको खा लिया, और इसके बाद वह अपनी सेना को लेकर के अपनी इच्छित दिशा जहाँ उसे जाना था उस दिशा की ओर वह चल दिया। लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा भील जाति का ही सैनिक था जो मांस खाने का इच्छुक था, और उसने अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए थोड़ी देर वहाँ रुका और वह उसी पेड़ के नीचे वह रुक गया। इतना था इसका सार, इस पैराग्राफ का, ये गद्यांश का। आशा करते हैं आपको यह गद्यांश समझ में आया होगा। इसी के आगे हम एक गद्यांश और देख लेते हैं, गद्यांश नंबर 7। कहते हैं, अंतरिते च सबरसेनापतौ सा जीर्णशबरा पिबन्यु अस्माकम आयुषे तम वनस्पतिम सुचिरम आमूलात अपश्यत। अंतरित मतलब आँख से ओझल होने के कारण, जब उनकी सेना जो थी, जो सेना जा रही थी, जब उस सैनिक से के आँख से ओझल हो गई, उसे दिखने नहीं लगी, तब शबर सेनापतौ, तब उस भील सेनापति के आँखों से ओझल हो जाने पर, जो सेनापति था जो उनके पेड़ के नीचे बैठा था, वो जो शबर जाति का शबर सेना का जो सेनापति था, वो जब उसकी आंखों से ओझल हो जाने पर क्या किया? सा जीर्ण शबरा, वह बूढ़े भील ने क्या किया? अस्माकम पिबन्यु, हम लोगों को, अस्माकम
हम लोगों को, पिबन्यु मतलब पीता हुआ, हम लोगों को पीता हुआ बड़ी देर तक उस पेड़ के नीचे से ऊपर की ओर देखा। मतलब जब हम लोग जल वगैरह पी रहे थे तब उसने आयुषिम, आयु को देखते, फिर से देखते हैं इसको, अंतरिते, इसके पश्चात च सबल सेनापतौ, सबल सेनापति के अंतरिते आग से ओझल हो जाने पर या बहुत दूर चले जाने पर, सा जीर्ण शबरा, वह बूढ़े भील ने, अस्माकम पिबन्यु, हम लोगों को बहुत देर तक, हम लोगों को आयु, हम लोगों की आयु को, अस्माकम आयुषी पिबन्यु, हम लोगों की आयु को पीता हुआ सा, वनस्पतिम सुचिरम, बहुत देर तक, तम वनस्पतिम, उस पेड़ को, आमूलात अपश्यत, नीचे से ऊपर की ओर उसने देखा। ताता तू तम महंतम प्राणहरम उपप्लवम आलोक, ताता तू, फिर बड़ी देर तक उसने देखा। इसके पश्चात कहते हैं कि इसके पश्चात किस पेड़ पर चढ़कर, किसी पेड़ पर वह चढ़ गया, तम महानतम प्राणहरम, और डालियों और घोंसलों से तोतों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर मारकर उन्हें खाने लगा। कह रहे हैं तब अततम पादपम, तब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आरूढ़ चढ़ करके, शाखा अंतरेभ्य, एक शाखा से दूसरी शाखा में चढ़ करके, कोटरेभ्य चा, घोंसलों से, शुक सावकान ग्रहीत्वा, तोतों के बच्चों को ग्रहण करके या पकड़ करके, अपगतान सूच कृत्वा, और उसने उसको अपगतांशु, प्राण रहित करके, छितौ अपातेयत, गिरा दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया, मतलब उनको मार डाला और उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। ताता तू तम महान प्राणहरम उपप्लवम, और पिता ने, तम महानतम, वह उस बहुत बड़े, और मेरे पिता ने उस प्राणों को नष्ट करने वाले भयंकर विपत्ति को देख करके, उपप्लवम आलोक, भयंकर विपत्ति को देख करके, मरण भयात, मरने के भय से, मृत्यु के भय से, उद्भ्रांत तारकाम दृशम, कहते हैं मरने के भय से चंचल, उद्भ्रांत, चंचल, तारका पुतली, चंचल पुतलियों वाली आँखों से, दृशम देखा, इतः ततः दृशम, इधर उधर उन्होंने देखा, दिक्षु विक्षिपन, और दृष्टियों को दौड़ाने के साथ, स्नेह पर वशः, प्रेम के वशीभूत होकर या प्रेम के वशीभूत मेरी, मम रक्षणा कुलः, मेरी रक्षण, मत रक्षणा कुला, मेरी रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, पक्ष संपुटेन आच्छाद, मुझे अपने पंखों से ढक लिया, भीतर ही गोद में चिपका करके वह ढक लिए। और कैसे ढके, कोडा विभागेन माम अवष्टभ्य तस्यौ, मुझको अपने पंखों से ढक करके मुझे वहीं पर उन्होंने अपने पंखों में छिपा लिया। बच्चों, ये पैराग्राफ भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका भली प्रकार से अध्ययन करें, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।